हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की पाठ्य पुस्तक सारंगी का चैप्टर 19 चांद का बच्चा, इसमें एक अक्षर गीत है बच्चों, उसे करेंगे। देखिए, आपका चैप्टर 19 है चांद का बच्चा और इसमें है आपका अक्षर गीत। अक्षर गीत, चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। अनार दाड़िम भी कहलाता, आम चूस कर बच्चा खाता। अनार, अब अनार आपका अनार किससे बना है? अ से बना है। इसमें बेटा स्वर आपके बताए गए हैं अ से अनार, और अनार को हम क्या कहते हैं? अनार को संस्कृत में हम दाड़िम भी कहते हैं। आ से क्या होता है? आम, और इसमें कहा गया आम चूस कर बच्चा खाता, और आम को हम खाते हैं ना, आम सभी को पसंद होते हैं। उसके बाद है बच्चों ई से इमली तो खट्टी होती है। अब छोटी ई है, छोटी ई से क्या होता है? इमली, और इमली क्या होती है? खट्टी। ई से ईख सदा मीठी होती है। अब बड़ी ई से क्या होता है? ईख, और ईख क्या होती है? मीठी होती है। ईख को क्या बोलते हैं? गन्ना भी बोलते हैं। उसके बाद है उल्लू रात में जागते रहते, उद बिलाव जल थल में रहते। अब छोटा ऊ, छोटे ऊ से क्या बना? उल्लू। उल्लू क्या करते हैं? रात में जागते रहते हैं। और ये है बड़ा ऊ, बड़े ऊ से क्या है? उद बिलाव, और उद बिलाव कहाँ रहते हैं? जल में, थल में, यानी कि धरती पर, और पानी में भी रहते हैं। आगे है ऋषि मुनि आकर हवन करवाते, यानी कि री से आपका होता है ऋषि, हवन करते हैं ना। री तो संस्कृत में ही पाते, री तो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत में ही आता है। री से ऋषि मुनि हवन कराते, री तो संस्कृत में ही पाते। आगे है री भी संस्कृत में ही होता है, री का तो कुछ पता न चलता। ये वो वर्ड है, ज़्यादातर इसको दिखाई ये नहीं आता, री से ऋषि, लेकिन ये भी एक संस्कृत वर्ड है। उसके बाद है एड़ी में कांटा चुभ जाता, यानी कि ए से होता है एड़ी। ठीक है, ये है आपकी एड़ी। एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता, ये होता है आई। ए से एड़ी, आई से ऐनक, और ऐनक कहाँ पहनी जाती है? कानों पर। नेक्स्ट है ओखल, ओखल में कूटते हैं अनाज। ओ से आपका होता है ओखल, इसमें क्या करते हैं? अनाज कूटते हैं। औषधि करती रोग इलाज, औ से होता है आपका औषधि, और औषधि क्या करती है? रोगों का इलाज करती है। स्वर सब यहीं समाप्त होते हैं, अब हम व्यंजन पर चलते हैं। तो अभी जो हमने किए ये थे आपके स्वर। कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। आगे है बच्चों व्यंजन, अभी भी दिया हुआ है। अंशक अमरूद दो में लाओ, आहा आहा सब मिल उनको खाओ। तो अंग से होता है अंगूर, अमरूद भी होता है। अंशक अमरूद दो में लाओ, और ये क्या है? आहा खाली। आगे आपके शुरू होते हैं व्यंजन। कमल ताल में सबको भाता, खरल में मसाले पिस जाते, यानी कि क से कमल और ख से इन्होंने बताया है खरल। आगे है गमलों में पानी दे आना, घड़ियालों के पास न जाना। ग से गमला और घ से घड़ियाल, ये है व्यंजन। आगे क्या है? कंगणे से माँ बाल बनाती, क से अण ध्वनि कंठ में आती, ये है कंघे। हम जो बोलते हैं अण की ध्वनि बीच में आती है, ठीक है, और क से अण ध्वनि कंठ में आती। आगे है चम्मच से हम खाना खाते, यानी कि च से चम्मच, छतरी बारिश में ले जाते, छ से छतरी। जनगण मन सब बच्चे गाते, ज से झंडा खंबे पर फहराते, झ से झंडा। आगे है पंचम स्वर में कोयल गाती, अय्ये आया है ना इसके बीच में, च से अय्ये ध्वनि तालू से आती। टट्टू रस्ते में अड़ जाता, ठटेरा उत्तम पात्र बनाता, ट से, ठ से ठटेरा। नेक्स्ट है बच्चों डलिया में तुम फूल सजाओ, ड से डलिया,
ढक्कन शीशी पर लगवाओ, ढ से ढक्कन। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ण आ गया। ट से अण ध्वनि मूर्धा से आती, ट से अण की ध्वनि हमारी कहाँ से आती है? मूर्धा से। आगे है बच्चों, तबला लड़का बजा रहा है, यानी कि त से तबला। थर्मस से चाय पिला रहा है, थ से थर्मस। ठीक है। दरी बैठ हम गाना गाते, द से दरी। धनुष उठा हम तीर चलाते, यानी कि ध से धनुष। आगे है, नल से नानी पानी लाती, यानी कि न से नल। त से न ध्वनि दांत से आती, जो त से न तक की ध्वनि है उसमें हम अपने दांतों का यूज करते हैं। पतंग से बच्चे पेच लड़ाते, यानी कि प से पतंग। फल पेड़ों से तोड़कर खाते, फ से फल। आगे है, बंदर कूद फांद कर आए, ब से बंदर। भगोने लोटे सब लुढ़काए, भ से भगोने। भगोने किसको बोलते हैं? बर्तनों को। मटर कचौरी बुआ बनाती, प से म ध्वनि ओष्ठ से आती, म से मटर। और जो हम प से म तक ध्वनि बोलते हैं ये हमारे ओष्ठ, यानी कि इनको बोलने में होठों का यूज होता है। आगे है बच्चों, यज्ञ में घी की आहुति देते, य से यज्ञ। रबड़ी हलवाई से लेते, र से रबड़ी। लवण नमक को भी हैं कहते, लवण, ल से लवण। और लवण को हम नमक भी कहते हैं। वन मानुष जंगल में रहते, व से वन मानुष, जो कहाँ रहते हैं? जंगल में। दो स्वर मेल से य र ल व आते, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते। ये य र ल व हमारे अर्ध स्वर हैं। शरीफा पकने पर ही खाओ, श से शरीफा। षटकोण चित्र स्वयं बनाओ, श से षटकोण। सप्त ऋषि आकाश चमकाते, स से सप्त ऋषि। हल किसान खेतों में चलाते, ह से हल। श श श ह ऊष्म कहलाते। ये जो श श श है ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अक्षर यहीं समाप्त हो जाते और यहीं पर हमारे अक्षर समाप्त होते हैं। यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षर आते। इस तरह से आपको इसे गाना है और इसको किसने लिखा है? मंजुल भार्गव जी ने लिखा है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर जो कि था आपकी बुक का लास्ट चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।